श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सवरी जी को नवधा भगति का उपदेश करते हैं कि नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। और नवधा भक्ति में 9 भक्तियों को बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अभिमान रहित होकर गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति बताई। और चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, यह चौथी भक्ति बतलाया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मेरे मंत्र का जाप अर्थात राम नाम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति बताई। और छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति बताया कि इंद्रियों का निग्रह, शील, शील यानी अच्छा स्वभाव या अच्छा चरित्र, और बहुत कार्यों से वैराग्य, विरति बहुकर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, और निरंतर संत पुरुषों के धर्म या निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। और सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। सातवीं भक्ति जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत यानी राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। और आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना, दूसरे के दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। नवी भक्ति का उपदेश किया सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना। मम भरोस ही हरसन दीना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष या दैन्य अर्थात विषाद का न होना। फिर आगे भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कि इन नवों में से
जिनके एक भी भक्ति होती है, 9 भक्तियों में से कोई एक भक्ति होती है, वह स्त्री और पुरुष, जड़ या चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। कहते हैं कि सरल सब सन छल ही ना, 9वीं भक्ति को कहा। भाई कपट छल के कारण, कपट क्या है? छल के कारण मैं और मोर तथा भगवान पर पूरा भरोसा न होना है। भाई जब तक ये न जाएंगे, सरलता आदि गुण आ ही नहीं सकता। और जब तक यह भावना न होगी कि सुख और दुख, अनुकूल या प्रतिकूल, जो कुछ भी सामने आता है, जो कुछ भी सामने आता है, वह सब भगवान का प्रसाद है, हमारा हित इससे ही होगा। इसी से प्रभु ने कृपा करके यह परिस्थिति भेजी है, चाहे वह सुख का हो, दुख का हो, अपने अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जो भी परिस्थिति है, यह सब भगवान का प्रसाद है। हमारा हर जो मानना है मनुष्य, मानव नर का, कि हमारा हित इससे ही होगा, और इसी से प्रभु ने कृपा करके यह परिस्थिति मुझ तक भेजी है, मेरे पास भेजी है। तब तक दर्प और विषाद कैसे जा सकते हैं? अन्य किसी का भी आशा या भरोसा न करना, यही एकमात्र भगवान के भरोसे का लक्षण है। जैसे मोर दास कहाई नरे आशा, करैत कहु कहा विश्वासा। भाई जिस भोग को अन्य लोग दुख कहते हैं, जिस भोग को अन्य लोग दुख कहते हैं, जब वह सुख रूप अनुभव हो, भाई जिसे और सब दुख कहें, वो अपना के सुख रूप में अनुभव हो, तब भगवान पर भरोसा उत्पन्न हो समझे। इसी से तो चतुरानन जी प्रार्थना करते हैं कि मति मोर विभेद करी हरिये, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए। तो भगवान पर निर्भर हो जाना ही भरोसा है। कि है छरु भाग ताहि तुलसी, जग जाको दास कही हूं। और यहां कहते हैं नवम भगति, 9वीं भक्ति क्या कहते हैं? कि नवम सरल सब सन छलहीना। जैसे सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, भाई यह संत लक्षण है और प्रभु श्रीमुख वचन है। मम भरोस ही हरस न दीना, हर्ष उत्तम पदार्थ के लाभ से और दीनता पदार्थ की हानि से। कहते हैं मम भरोस ही हर्ष न दीना, मेरा भरोसा हो, मेरा विश्वास करे और हृदय में न हर्ष हो और न दीनता हो। जब पारस की प्राप्ति हुई, तब रुपए या पैसे, रुपए और पैसे के हान या लाभ में सुख या दुख नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति होने पर माइक, जो माया की जगत है, माया जगत के पदार्थ हैं, इन पदार्थों के हानि या लाभ में सुख या दुख नहीं होता। प्रभु कहते हैं कि नव महु एक जिनके होई, इन नवों में से एक भी जिसके पास होता है, नारी पुरुष सचराचर होई। कोई की बात किया, भाई सबरी जी ने अपने को स्त्री कहकर अति अधम कहा। इसी से पहले यहां नारी पद दिया। असोई अतिशय प्रिय, अर्थात प्रिय तो सभी हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी माता सबरी जी से कहते हैं
कि सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सोई अतिशय प्रिय अर्थात प्रिय तो सभी है पर भक्त अतिशय प्रिय है। भामिनी अर्थात जिसका विषय आदि सांसारिक तुच्छ सुखों पर क्रोध है। सबरी जी का मुख्य साधन क्या है? सबरी जी का मुख्य साधन क्या है? संत और गुरु सेवा ही। भाई गुरु जी के वचन पर सबरी जी को कितनी दृढ़ निष्ठा। तो ऐसे प्राणियों के हृदय में श्री सीताराम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। जिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। तो ऐसे के हृदय में, ऐसे प्राणियों के हृदय में श्री सीताराम और लक्ष्मण जी निवास करते हैं। भाई सभी आशाओं को छोड़कर भगवान का भजन करने वाला ही भगवान को प्रिय हुई। श्री रामचंद्र जी ने पूर्ववासियों से कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। और अब देखिए प्रभु की आज्ञा क्या? अब गृह जाहु सखा सब, भजऊ मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। भाई यह सब वानर यूतुकों से कहा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। यह निषादराज से कहा। प्रभु कहते हैं कि नव महु एकौ जिनके होई। एकौ होई कि लोगों में इन 9 में से एक भी होना दुर्लभ है। जो नौधा भक्ति की बात की, इन 9 में से एक भी होना लोगों में दुर्लभ है। और होती भी है, यदि कहीं से होती भी है तो वह दृढ़ नहीं होती। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी से कहते हैं कि तुझ में ये नवो है और होने के साथ साथ सभी दृढ़ हैं। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अश्रवनादिक नव भगति दृढ़ाई, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। दूसरी तरफ सब मोहि कह जानई दृढ़ सेवा। और जो 5वीं भक्ति कही थी कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भाई ये सब भक्तियां दृढ़ होकर करनी चाहिए। और तुम्हें 1-2 प्रकार की भक्ति की बात कौन करे? कौन कहे कि 1-2 प्रकार की भक्ति? ये सब प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, कि इसका फल हमारा दर्शन है। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इसका फल हमारा दर्शन है। अर्थात तुम्हारी भक्ति से मैं यहां आया। अध्यात्म रामायण में कि अब हमारे दर्शन का फल सहज स्वरूप की प्राप्ति है। सो आगे कहती है सहज स्वरूप की प्राप्ति के समान और किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं है, इसलिए उसे अनूप कहेंगे। मम दर्शन फल परम है रूपा, उसे अनूप कहेंगे। यहां कहते हैं कि नवधा भगत कहो तो ही पाई। शुरुआत इसी से किया कि अब आपको मैं नवधा भक्ति का उपदेश करता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भाई यही नवधा भक्ति प्रसिद्ध है। और भगवान ने भी इसी नवधा भक्ति का उपदेश लक्ष्मण जी को किया। श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। परंतु सबरी जी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश किया वह तो स्पष्ट ही श्रवणाधिक नवधा भक्ति से पृथक है।
भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भक्ति योग का उपदेश दिया, जिसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति तीनों का समावेश है। उसमें कोई बात छूटी नहीं। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। और यह भी मानना है, यह मानना पड़ेगा, जैसा कि मानस पीयूष में उल्लेख है कि दोनों उपदेशों का हृदय एक है। फिर भी प्रकार में इतना बड़ा भेद क्यों, यह प्रश्न बिना उठे नहीं रह सकता। मानस पीयूष में इसका आगे वर्णन मिलता है कि निविष्ट चित्त से मनन करने से यह बात मन में आती है कि भक्ति योग का लक्ष्य भगवान को अपना प्रेम पात्र बनाना है, कि भक्ति योग का लक्ष्य भगवान को अपना प्रेम पात्र बनाना है और भक्त को कोई कामना न होनी चाहिए, यहां तक कि प्रेम पात्र की प्रसन्नता की भी अपेक्षा न रहे। जैसे कि जानहु राम कुटिल करि मोही, लोक कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भाई भक्ति योग का यही लक्ष्य मालूम होता है। जैसे वचन कर्म मन मोर गति, भजन करई निह काम। तिनके हृदय कमल मह, करूं सदा विश्राम। अर्थात भक्ति योग का पर्यवसान भगवान को प्रेम पात्र बनाने में है। परंतु सबरी जी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दिया, उसका पर्यवसान स्वयं भगवान के प्रेम पात्र बनने में है। ऐसा प्रभु ने कहा कि नव मह एकौ जिन्हके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सुयतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भाई सबरी अपने को भक्ति योग का अधिकारी नहीं मानती, यहां तक कि सबरी को स्तुति करने में भी संकोच है। स्तुति करो कहती है, कह विधि कैसे मैं स्तुति करूं, कह विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़ मति भारी। फिर आगे सबरी मैया कहती है कि अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन्मह मय मति मंद अघारी। तो इस पर भगवान सबरी जी को भक्त के 9 लक्षण वह बतलाते हैं, जिससे वह भगवान का प्रेम पात्र बन जाती है। और सबरी जी को आश्वासन प्रभु देते हैं कि तू अपने को अधम मत मान, तू मुझे अतिशय प्रिय है। इसका कारण और प्रमाण कि जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। तो भक्ति योग का पर्यवसान भगवान को प्रेम पात्र बनाने में है, और सबरी को जिस नवधा भक्ति का उपदेश दिया, उसका पर्यवसान भगवान का प्रेम पात्र बनने में है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भाई योगी लोगों को जो गति दुर्लभ है, जोग वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। आज तुझे वही सुगमता से प्राप्त हो गई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भाई मेरे दर्शन का परम अनुपम फल क्या है? भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी मैया सबरी से कह रहे हैं, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपना स्वरूप, सहज स्वरूप पा जाता है। तो
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भाई योगियों को अष्टांग योग आदि कठिन साधन करने पर भी जो दुर्लभ है वही गति भक्ति से सुलभ हो जाती है। तो वह कौन गति है जो सुलभ हो जाती है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। फिर योग वृंद का भाव की एक दो की क्या कहे, वृंद को भी दुर्लभ है। योगी कैवल्य या सायुज्य मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, फिर भी उनको भी जो दुर्लभ है वह है कैवल्य। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। तो वह बिना योग आदि साधनों का कष्ट उठाए तुझे सुलभ हो गई। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जी ने कहा है, तुमने मेरी पूजा की, अब अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक अपने गुरु के लोक में जाओ। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भाई सहज स्वरूप जीव का क्या है? तो यहां कहते हैं कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा। स्वरूपा तो सहज स्वरूप जीव का क्या है क्या? तो उसका उत्तर माया रहित जो स्वरूप है वही सहज स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बध्यौ कीर मरकट की नाई। अब माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते नाना दुख पायो। तो दोनों भाव से, ज्ञान से पाया तो असत छूट सत की प्राप्ति हुई, और भक्ति से पाया तो स्वामी में प्रीति हुई और असत छूटा। अब विनय का यह पद, इसमें भी सहज स्वरूप का वर्णन है। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिनु जाने कस मरसि पियासा। विनय का यह पद, इसमें भी सहज स्वरूप। मृग भ्रम बाल सत्य जल जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तह मगन मज्जसि पान कर, त्रय काल जल नाही जहां। निज सहज अनुभव रूप तव खल भूल चली आयो तहां। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहर्यो। निकाज राज बिहाई, नृपैव स्वप्न कारागृह पर्यो। अनुराग जो निज रूप ते जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम देहवंतन लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हर्ष शोक न व्यापई। त्रैलोक्य पावन सो सदा जा कहूं दसाई सी भई। तो जीव के जो स्वरूप संसार में दिखाई देते हैं, भाई संसार में जीव के जो भी स्वरूप दिखाई देते हैं वे कर्मकृत हैं। सतोगुणी कर्म से देव योनि और रज तथा सत्व से राजा आदि की योनि मिलती है। जब समस्त कर्मों का विध्वंस हो जाए तब वह सहज स्वरूप से, जो वचन से अगोचर शुद्ध सच्चिदानंदमय स्वरूप है, प्राप्त हो। और जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है, पर वह भी कह नहीं सकता। जान तो सकता है पर वह भी कह नहीं सकता।
भगवत का साक्षात्कार होने पर इस स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब यहां यह है कि प्रभु का दर्शन किस प्रकार होता है और जीव का सहज स्वरूप कैसा है। तो वेद रीति यह है कि करोड़ों कल्पों तक जप होम योग यज्ञ ब्रह्म ज्ञान में रत रहे, तब अंतर और बाहर शुद्ध होकर भक्ति प्राप्ति होती है, तब दर्शन होते हैं। तो यह साधन साध्य है या क्रिया साध्य रीति है। कृपा साध्य ऐसी है कि नवधा भक्ति जो कही है उससे विमुख विषयी आदि सभी जीवों को प्रभु के दर्शन स्वाभाविक होकर जीव को सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो प्रभु के कैंकर्य में लगे रहना सहज स्वरूप है। 9 आवरण है जिनमें से शुद्ध आत्मा, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श और रूप, यहां तक जीव में चैतन्यता रहती है और इनकी सातों भूमिकाएं ज्ञान से शुद्ध हो सकती है। जब रस के वश हुआ तब विमुख होता है और गंध आवरण के वश होकर विषयी होता है। ये 9 आवरण नवधा भक्ति से हट सकते हैं। इस प्रकार की सत्संग से विषय से विरक्त हो भूतत्व गंध जीते और हर यश सुनकर हरि सम्मुख हो जल तत्व रस आवरण जीते और गुरु सेवा से मन स्थिर होकर रूप और हरि यश गान से पवन तत्व स्पर्श आवरण हटे। तो जीव का स्वरूप रूप ज्ञान क्या है? तो अद्वैत वेदांती को तो स्वरूप रूप शब्द सुनते ही ब्रह्म के स्वप्न दिखने लगते हैं, किंतु भक्ति मार्ग के अनुगामी भी कदाचित इस शब्द से चौंके। बात यह है कि यह जगत और जगत का यह अपार नानात्व कहां से आया? तो नानात्व की प्रतीति अज्ञान से। यह कह देना तो सरल है, किंतु यह सोचने की बात है कि एक ही ज्ञान स्वरूप नित्य ब्रह्म जब सत्य है तो अज्ञान किसे? दूसरी बात कि अज्ञान अंधकार धर्मा है तो उसका स्वभाव अभेद दिखलाना है, भेद दिखलाना नहीं। जो अनपढ़ है उसके लिए अक्षर एक से है, जो स्वरों का ज्ञाता है उसके लिए सब राग समान हो नहीं सकते। भाई वो तो हर एक राग को पहचानेगा, किंतु जो स्वरों का ज्ञाता नहीं है तो उनके लिए सारे राग एक समान। तो अक्षरों और रागों का के भेद का ज्ञान उनके जानकार को ही होता है, जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं, जिनको ज्ञान होता है। रात्रि अंधकार सारे रूप और भेद को एकाकार कर देता है। अगर भेद के ज्ञान की बात करें तो भेद का ज्ञान तो प्रकाश कराता है। इसलिए जगत के इन नाना रूपों असंख्य भेदों को अज्ञान का भ्रम कहना यहां ठीक नहीं। ये नानात्व यद्यपि इस रूप में मिथ्या है, भ्रम है, किंतु उनका एक सत्य आधार है। वह आधार क्या है? वह आधार है भगवान का सत्य धाम। भगवान के नित्य धाम में तरु है, लताएं हैं, सरोवर है, सरिताएं हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, नर नारी, पार्षद है, नित्य है और उनकी प्रतिच्छाया इन नाना रूपों से प्रतिभाषित है। प्रतिबिंब और छाया सत्य नहीं, वह तो मिथ्या है ही। इसलिए शास्त्र जगत को मिथ्या कहता है तो चौंकने की बात कोई नहीं, चौंकने की कोई बात नहीं। लेकिन इस मिथ्या का एक आधार है, वह सत्य शाश्वत और चिन्मय है। अगर कोई अपने को मान ले कि मैं अमुक सखी, अमुक अली, अमुक पार्षद हूं, तो यह मानना ज्ञान नहीं है। वैसे तो आज अपने को श्री जानकी जी और श्री राधा जी की सखियां मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। लोग तो अपने को श्री जानकी जी और श्री राधा जी का अवतार ही मानते हैं। इससे भी आगे बढ़कर दर्जनों लोग ऐसे भी हैं जो अपने को कल की अवतार या कृष्ण का अवतार घोषित करते हैं। यह सब तो दंभ है या बुद्धि का अनुमान है।
और यदि ये दोनों बातें हो तो ऐसी मान्यता उपासना का साधन होती है, किंतु मान्यता तो मान्यता है, वह न सत्य है और न ज्ञान है। भाई सर्वांग की जटायु जी और बाली को भी मरते समय भगवान का दर्शन हुआ, पर उनको सायुज्य या कैवल्य की प्राप्ति नहीं हुई। कारण स्पष्ट है। सर्वांगिनी ने प्रथम ही भेद भगति बर लयऊ बालिने कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ, यह मांगा था। और जटायु जी ने कहा था कि प्राण चलन चहत अब कृपा निधाना, अर्थात प्राणों के उत्क्रमण की भावना की गई, इससे प्राण लीन नहीं हुए। तो जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु कवि बरगामिनी। हे भामिनी, यदि तुम करिवर गामिनी जनक सुता की कुछ खबर जानती हो तो कहो। प्रभु पूछते हैं तो पंपा सर ही जाहुर घुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। तब सबरी माता प्रभु श्री रामचंद्र से कहती हैं कि हे रघुराई, आप पंपा सर पर जाइए और वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। असो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूं पूछहु मति धीरा। हे देव, हे रघुवर, वह सब हाल कहेगा। कौन? वह सुग्रीव जिससे आपकी मित्रता होगी। हे धीर बुद्धि, जानत हूं पूछो मति धीरा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद से रुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और बारंबार प्रभु के चरणों में माथा नवाकर शबरी जी ने प्रेम सहित सब कथा सुनाई। और सबरी जी ने कहा कि आप पंपा सर ही जाहुर घुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। भाई यह सबरी जी ने अपने अनुभव से या भाई अपने गुरु मुख से सुनी हुई कही, या दर्शन से सहज स्वरूप प्राप्त होते ही त्रिकाल का ज्ञान हो गया। रघुराई कही माता सबरी जी, क्यों? कि आप भी राजा है, सुग्रीव भी राजा है, जो वहां पर मिलेगा। और फिर कहती है जानत हूं पूछो मति धीरा, माधुर्य में मति को धीर किए हैं, माधुर्य की मर्यादा रखने के लिए जानकर भी पूछते हैं। हे देव, दिव्य हो, सब जानते हो, वीर और मतिधीर हो, आप शत्रु को मारोगे। अध्यात्म रामायण में भी कि देव जानासि सर्वज्ञ, सर्वं त्वं विश्वभावन, तथापि पृक्ष से यन्माम लोकान निश्चितः प्रभु। अर्थात हे देव, हे सर्वज्ञ, हे विश्वभावन, आप तो सब जानते हैं। लोकाचार का अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं बतलाती हूं। तो बार बार प्रभु पद सिरुनाई। नवधा भक्ति श्रीमुख वचन प्रभु के हैं। तो सबरी जी ने नवधा भक्ति श्रीमुख से सुनी, इसलिए अनेक बार प्रणाम किया। और फिर यह प्रेम की दशा है कि पदयंबुज गई बार ही बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। तो यह प्रेम की दशा है। और प्रभु के माधुर्य में कहीं भूल न जाए, इस भय से सबरी ने त्राही त्राही, भाई उसे त्राही त्राही करना था, जैसे हनुमान जी ने किया कि चरण पर प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। तो बारंबार सिर को अपने चरणों में नवाकर मानो वह त्राही त्राही भगवंत और संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। अपने प्रत्येक प्रणाम से कह रही है सबरी मैया। सब कथा सुनाई। क्या? जो सबरी जी के गुरु मुनि मतंग जी
कहने को कह गए थे, प्रभु आएंगे तो कहना कि दर्शन करके शरीर को त्याग देना। अध्यात्म रामायण में सीता हरण और सुग्रीव का बल और पराक्रम तथा बाली से भयभीत पंपासुर के निकट ऋष्यमुख पर मंत्रियों सहित निवास करने को कहा। तो कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सबरी सब कथा कहकर प्रभु के मुख का दर्शन कर हृदय में प्रभु के चरण कमलों को रखे हुए हृदय पद पंकज धरे, अतज जोग पावक देह हरिपद लीन भय जह नहीं फिरे। प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रखे हुए योगाग्नि में देह को त्याग कर और सबरी दुर्लभ हरिपद लीन पद में लीन हो गई, जहां से फिर जीव लौटता नहीं। तो नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों, अनेक प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोक देने वाले हैं, इसलिए इन सबको छोड़ो, इन सबको त्यागो और विश्वास करके श्री राम पद में प्रेम करो। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति मुक्ति विधान करने वाली है, इसलिए हे मनुष्यों, कामना के पूर्ण करने वाले दोनों चरण कमलों का उत्सुक होकर सेवन करो। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, अनेक विशेष मंत्र ज्ञान आदि को दूर से छोड़कर शंकर मानस, शंकर रचित मानस, भूत भावन भगवान शिव शंकर के द्वारा रचित मानस में विराजमान सांवले श्री रामचंद्र जी का अत्यंत भजन करो। योग पावक यानी योगादि, हरिपद लीन भई, सबरी जी श्री राम पदानुरागी, सबरी परिचरण लपटाई, अपुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। तो विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। कहते हैं नर विविध कर्म, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। भाई नर संबोधन का भाव यहां कि जब ऐसी स्त्री को मुक्ति दी तब तुम तो नर हो, तुम्हारी मुक्ति में क्या संदेह है। यह मनुष्यों को उपदेश है। समस्त नरों से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। विश्वास करने को कहा, क्यों? क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। भाई विश्वास रखकर कि हम इससे ही कृतार्थ होंगे। श्री सबरी जी राम पदानुरागिनी थी, हरिपद में लीन हुई, इसलिए कहते हैं राम पद अनुरागहु। श्री राम पदानुराग चौथी भक्ति और यही पाद सेवन भक्ति है। इसमें विश्वास चाहिए, इसी से कहा कि विश्वास करके अनुराग करो। भाई विश्वास पर सर्वत्र जोर दिया, क्योंकि बिना विश्वास के मनुष्य दृढ़ होकर भक्ति नहीं कर सकेगा और दृढ़ ना होने से वह कभी न कभी उसे छोड़ भी देगा। तो जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन्हि अस नारी, महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु विसारी। भाई जातिहीन पाप की जन्म भूमि अर्थात जहां से पाप उत्पन्न हुआ करते हैं, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त किया, अरे महामंद मन सुख चहसी,
ऐसे ही प्रभु ही विसारे, कि तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख की चाह करता है, इसलिए हे मन तुझे धिक्कार है। तो भक्तजन, अब इसके आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत स्वादन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महा